Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. Remember this. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. Feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's back to you. Far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you? You're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been in this We gave you, through this stupid president, $350 billion. We gave you military equipment, and you men are brave, but they had to use our military. If you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days. This is something maybe new. Less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. I tell you. Just say thank you. Except that they're. डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि हम हर आर्मी को भी यूज करेंगे वहां उसको खाली कराने के लिए। अफसोस की बात यह है कि वाकई ही जेडी वैंस ने उनको कहा कि आप बदतमीजी कर रही हैं, आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं हमें ना बताएं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि हमें डिक्टेशन की जरूरत नहीं है आपसे। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की और इनमें कॉमन ये है कि वो गोस्ट सोल्जर बनाते रहे, ये गोस्ट मिसाइल और गोस्ट बॉम्ब बनाते रहे। कि ओवल ऑफिस, व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट्स के बीच ऐसी फाइट हो, ऐसा क्लैश हो जो टॉक ऑफ द टाउन बन जाए। जिसकी कहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब दुनिया के अंदर किस तरह पीस लेके आना चाहते हैं और वो बार बार क्यों अपने आप को एक पीस मेकर और यूनाइटर कह रहे हैं। समय सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अपना ट्रम्प कार्ड खो दिया है? तुम्हारी ताकत नहीं है, तुम जंग खत्म नहीं करना चाहते हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, और इस किस्म की कई बातें जो है उन्होंने जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आने से पहले कहा था कि वो रशिया और यूक्रेन की वॉर को खत्म करवा। हेलो दोस्तों, जय हिंद। एजी न्यूज में आपका स्वागत है। आप सभी को मालूम है कि ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में तीखी बहस हुई है, जिसमें ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को काफी बुरा भला बोला है और ज़ेलेंस्की को अभी तक का सबसे मूर्ख राष्ट्रपति भी बोल दिया है और यूक्रेन रशिया वॉर में यूक्रेन को पीछे हटने के लिए बोल रहे हैं, जबकि यूक्रेन पीछे हटने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। इस पर अमेरिका बोल रहा है कि मैं अगर अपना हाथ पीछे खींच लिया तो तुम 1 हफ्ते भी सरवाइव नहीं कर पाओगे। जबकि इस तरह की लड़ाई में अमेरिका का शुरू से ये आदत रहा है कि पहले वो लड़ाई चालू करवाता है और फिर बाद में वो अपना हाथ पीछे खींच लेता है। अगर आपको देखना है तो आप वियतनाम वार देख लो, अफ़गानिस्तान वार, सीरिया वार देख लो। अब यूक्रेन को बोल रहा है कि तुम सब कुछ खो के अब इस लड़ाई में पीछे हट जाओ, तो ये कैसे हो सकता है? तो आइए देखते हैं कि इस पे ट्रंप और ज़ेलेंस्की की लड़ाई पे मीडिया में क्या बातें हो रही हैं, और अगर आपको कुछ कहना है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताओ। बताना चाहूंगा कि वाशिंगटन डीसी में पिछले 1 हफ्ते के अंदर दौरान क्या हुआ है, बिलखसूस जो यूक्रेन की जंग है उस हवाले से क्या हुआ है। यहाँ पे 2 बड़ी ताकतों के, फ्रांस और यूके के प्रेसिडेंट आए, एक प्राइम मिनिस्टर थे, एक प्रेसिडेंट आए। वो क्या हासिल कर पाए? प्रेसिडेंट में कहाँ आए, लेकिन मेरे ख्याल में वो कुछ भी हासिल ना कर पाए, बस हंसते खेलते वापस चले गए। डोनाल्ड ट्रंप प्लेड टफ विद देम एट द सेम टाइम। उसके बाद स्टॉर्मर आए, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बैठे। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनको भी कोई उनको किसी बात को तस्लीम नहीं किया है, सिवाय कि उन्होंने किंग चार्ल्स की तरफ से इन्विटेशन दिया, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। और हिस्ट्री में पहली दफ़ा होगा कि कोई अमेरिकन सदर 2 दफ़ा जाके विजिट करेगा ऑन द बेसिस एज सरकारी तौर पे दूसरा विजिट। ये वाकई हिस्ट्री बनेगी। लेकिन यूक्रेन के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनको कोई चीज़ नहीं दी। उन्होंने बात करने की कोशिश की कि हम तैयार हैं कि हम अपने ट्रूप्स जो है वहाँ पे भेजेंगे एज ए पीस कीपर। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उसका ये आइडिया उनका रिजेक्ट किया इस तरीके से। उन्होंने कहा कि अभी पहली फेज़ सीज़ फायर नहीं शुरू हुआ तो हम अगली फेज़ की बात किस तरह कर पाएंगे। तो तरह हकीकत उन्होंने इस चीज़ को टाल दिया। दूसरा एक सवाल प्रेस की तरफ से पूछा गया कि गाज़ा के हवाले से आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने वहाँ पे कहा कि गाज़ा का 2 नेशन सोल्यूशन है, 2 स्टेटें वहाँ पे बनेगी। उस पर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कुछ नहीं कहा। और लेकिन लेटर ऑन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बताया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहीं कहा है कि हम हर आर्मी को भी यूज़ करेंगे वहाँ उसको खाली कराने के लिए। अब देखें किस हद तक सच्चाई होती है। लेकिन आज सबसे बड़ा धमाका हुआ है कि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस आए और एक जो ट्रेडिशनल है ओवल ऑफिस में बैठ के जब उन्होंने बातें की, वहाँ पे आलमोस्ट तलख कलामी हुई, बड़े सीरियस लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए। और उसके बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी गई, दूसरी उसके बाद थी। और डील भी उनको मीडिया ये लिख रहा है कि उनको व्हाइट हाउस से निकाला गया। वाकई ही
खबरें आ रही हैं कि उन्होंने माफ़ी मांगने की कोशिश की या फिर अभी तैयारी कर रहे हैं कि थोड़े घंटों के अंदर वो माफ़ी मांगेंगे। एक थिंक टैंक के अंदर उन्होंने जाके स्पीच देनी थी, उस थिंक टैंक ने उनकी वहाँ पे जो प्रेजेंटेशन थी उसको भी कैंसिल कर दिया। आज शाम 6 बजे फॉक्स पे उनका इंटरव्यू था, देखें कि वो दे पाएंगे या नहीं पाएंगे। अफसोस की बात यह है कि वाकई ही जेडी वैंस ने उनको कहा कि आप बदतमीजी कर रहे हैं, आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं हमें ना बताएं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि हमें डिक्टेशन की जरूरत नहीं है आपसे, डोंट यूज दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज। उन्होंने जेडी वैंस को अक्यूज किया कि यू आर रेजिंग योर वॉइस, जिसको डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सख्ती से रोका कि ही इज नॉट रेजिंग द वॉइस, ही इज जस्ट टॉकिंग अबाउट इट। लेकिन अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट जुलास्की, आज जब मैंने उनको देखा व्हाइट हाउस के अंदर तो मुझे 3 शख्स जो है वो बड़े आज याद आए। सबसे पहले इराक में अमेरिका को मिसलीड करने वाले अहमद चलाबी, हमारे मिलियंस और बिलियन डॉलर्स, उनके ऊपर पहले भी एलिगेशन थे कि ही इज़ अ करप्ट पर्सन, लेकिन उन्होंने अमेरिका को मिसलीड किया। उनके साथ डिक चेनी की टीम थी, हाली बर्टन की स्टोरियाँ थीं, बड़े एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए, लूटा गया अमेरिकन टैक्स पेयर्स का पैसा, खून और पसीना लूटा गया। दूसरे 2 शख्स जो मैं कहूँगा वो बिल्कुल उनकी भी आदात और सारा तरीका वारदात प्रेसिडेंट जुलास्की वाला ही था। वो शख्स कौन है? एक हामिद कारजाई थे और दूसरे अशरफ गनी थे। उन्होंने भी अमेरिकन टैक्स पेयर्स के ऊपर बड़ी याशी की और लूटा, करप्शन की इंतहाई रकम की उन्होंने, और आज वो भागकर अपनी पता नहीं दुनिया की किस जगह पे पैसे को, अमेरिकन पैसे को एंजॉय कर रहे हैं। इसी तरीके से जो 2 कॉमन चीजें इनके दरमियान थी, अफगानिस्तान के अंदर जब ऑडिट किया जाता था वहां पे गोस्ट सोल्जर, उनकी तनख्वाही ली जाती थी, उनके नाम जाली सोल्जर बना के अमेरिकन उनसे तनख्वाही ली जाती थी, और कई करप्शन के तरीकाकार थे, नए से नए तरीकाकार। ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था कि ओवल ऑफिस, व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट्स के बीच ऐसी फाइट हो, ऐसा क्लैश हो जो टॉक ऑफ द टाउन बन जाए, जिसकी वीडियोस ऐसी वायरल हों कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही बात चल रही हो कि प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के बीच जो एक्सप्लोसिव फाइट हुई है, जो ऐसी फाइट थी जिसमें लग रहा था कि अभी ये एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे, कोई किसी को थप्पड़ दे मारेगा, कोई किसी को मुक्का जड़ देगा। लेकिन अल्फाज से वर्बल फाइट तो ऐसी हुई है, बस यहां तक लिमिट क्रॉस नहीं हुई कि एक दूसरे को एक स्लैप भी लगा दे। ज़ेलेंस्की को स्लैप डाउन करने, क्रश करने पर इस वक्त सबसे ज्यादा मजे में जो कंट्री है वो रशिया है, और जो प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट पुतिन है। प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से एक स्टेटमेंट भी जारी कर दी गई है। रशिया की तरफ से कहा गया है कि बहुत अच्छा किया, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने, हम हैरान इस बात पर हैं कि ट्रंप ज़ेलेंस्की को मारने से कैसे बचे रहे, कि उन्होंने ज़ेलेंस्की को एक लगा क्यों नहीं दी, उन्होंने कैसे अपने आप को रोका ट्रंप ने कि ज़ेलेंस्की को वो एक लगा दें, एक जड़ दें, एक थप्पड़ जड़ दें। ये रशिया की स्टेटमेंट्स हैं। और इस वक्त सबसे ज्यादा मजे में, जैसा कि मैंने आप कहा कि जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन है, वो हंस रहे हैं, क्या कहे लगा रहे होंगे, क्योंकि जो कुछ हुआ है वो उनके हक में जाता है। ये हुआ क्या है? मैंने इसकी सारी वीडियो देखी है। ये कहा जा रहा है कि ये व्हाइट हाउस की तौहीन थी, और ये प्रेसिडेंट ट्रंप, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस की जिम्मेदारी थी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो ऐसा होने से रोकते। वो हद से ज़्यादा एक्सप्लोसिव हुए, उन्होंने ऐसी बातचीत की, उन्होंने ज़ेलेंस्की को दबाने की कोशिश की, और उनका जो स्टैंड था वो नहीं सुना, इस वजह से ऐसा हुआ। जबकि दूसरी तरफ इसके ऑपोजिट ये कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की को एक जो जोकर कहा जाता है और एक कॉमेडियन वो है, तो उन्होंने कॉमेडियन अपने आप को साबित करके दिखाया है। क्योंकि ज़ेलेंस्की को थैंकफुल होना चाहिए था प्रेसिडेंट ट्रंप का, बात नहीं काटनी चाहिए थी, और सबसे बड़ी बात ये कि वो पीस के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने अपनी वजह से उस पीस को नहीं होने दिया। तो इस फाइट के बीच, इससे पहले कि मैं आप तक ये वाली वीडियो पहुंचाऊं, क्योंकि मेरे इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि हुआ क्या है, लेकिन इसको एनालाइज करते हुए जब पूरी 46 मिनट्स की वीडियो आप देखते हैं तो आपको पता ही चलता है कि गलती किसकी है। अच्छा, जब आप इसको एनालाइज करने बैठते हैं कि ये किसकी मिस्टेक है, तो उस मिस्टेक को बताने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी कि ज़ेलेंस्की लर्न कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से। एग्जैक्टली, ज़ेलेंस्की और पीएम मोदी के बीच मीटिंग भी हो चुकी है। तो क्या प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने ये नहीं देखा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब अमेरिका आए अभी कुछ दिन पहले, तो उससे पहले अमेरिका की तरफ से कितना सख्त स्टैंड था भारत के बारे में, और जो लोगों की वापसी का सिलसिला है, जैसे कि इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं उनको जैसे वापस भेजा गया वहां पर, उसके ऊपर गम गुस्सा भी था। लेकिन कितने कमाल अच्छे तरीके से पीएम मोदी ने अपने आप को उस स्टेटस पर रखा कि जिस पर प्रेसिडेंट ट्रंप को उनको ये कहना पड़ा, यू आर ग्रेट लीडर, आप एक ग्रेट लीडर हैं, आप एक तारीखी इंसान हैं। बार बार कहते रहे। उन्होंने जो उनको बुकलेट दी, जो बुक दी, उसके ऊपर भी ये लिखा। तो वहां पर उनके लिए कुर्सी खींची प्रेसिडेंट ट्रंप ने पीएम मोदी के लिए, और कैसे उनको शानदार रिसेप्शन दिया गया हर जगह पर अमेरिका में। ये भी तो हो सकता था कि पीएम मोदी जो उससे पहले हुआ था उसको एक वजह बनाकर वहां पर लड़ना शुरू कर देते, फाइट करना शुरू कर देते, उनसे कहते कि ये तो हम नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, ये तुमने क्या किया। लेकिन उन्होंने इस डिप्लोमेसी के साथ, जो कि डॉक्टर जयशंकर, पीएम मोदी और भारत की डिप्लोमेसी है, उसको ऐसे करके दिखाया कि कुछ ना कहते हुए भी सब कुछ कह डाला, और उसके बाद
आप ये देख रहे हैं कि जो गोल्ड कार्ड निकाला है अमेरिका ने, तो प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार कई जगहों पर ये कह चुके हैं कि यहाँ की कंपनीज इंडियंस को अब इजीली हायर कर सकती हैं। और ये होती है डिप्लोमेसी, ये होती है फॉरेन पॉलिसी, और ये होती है किसी भी स्टेट्समैन, किसी भी बड़े लीडर का बिहेवियर। मैं तो ये समझती हूँ कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को पीएम मोदी से बहुत कुछ लर्न करना चाहिए, उन्हें पहले ही लर्न कर लेना चाहिए था जबकि, लेकिन उन्होंने लर्न नहीं किया। अच्छा, अब ये जानबूझ के उन्होंने लर्न नहीं किया, यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्या ज़ेलेंस्की ने ये सब जो हुआ ये उन्होंने जानबूझ के किया, या ट्रंप और जेडी वैंस ने ये जानबूझ के किया? तो देखें, जो मैंने वीडियो देखी है उसमें ऐसा नहीं नजर आता कि किसी ने कॉन्शियसली ये फाइट की है।